नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी सारे आए हैं, उन सभी का भी एक वीडियो में जवाब देंगे। और लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है उसको निपटा लेते हैं। एक बहन का कमेंट आया था कि आपकी ये वीडियो देखकर मेरी बहन ने डीवी स्किप के बारे में सोच रही है, उसका बड़ी पोस्ट पर हो गया है, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, मैं तो दूंगी डीवी। तो सबसे पहले तो जो बहन सोच रही है, प्लीज़ डीवी स्किप ज़रूर करें। आपको बहुत सारी बहनों की दुआएं मिलेगी। और आपका वैसे भी बिग पोस्ट पर हो गया है, तो आपको ये इतनी ज़रूरी नहीं हो गई है आपके लिए ये जॉब। तो आप अगर ऐसा करती हैं तो आपको दिल से धन्यवाद, सभी बहनों की दुआएं आपको मिलेंगी। और आपका ये कमेंट देखकर खुशी हुई कि हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, या जिस पर्पज़ से ये शॉर्ट बनाया गया था, शॉर्ट वीडियो बनाई गई थी, वो सफल हुआ। अगर एक भी बहन हमारी किसी वीडियो को देखकर या शॉर्ट को देखकर डीवी स्किप करती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम उन बहनों का बार बार दिल से धन्यवाद करते हैं जो बहनें डीवी स्किप कर रही हैं। आपको बता दें कि 17 दिसंबर डीवी चल रही है। तो आज क्या हुआ, 17 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में करीब 50 से 55 बहनों ने डीवी स्किप किया है। रीजन कोई भी रहा हो, लेकिन वो सभी धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने अन्य बहनों को मौका दिया। और इस तरह एवरेज निकाले तो बहुत सारी बहनें डीवी स्किप कर देंगी, तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि जिन बहनों का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो निवास प्रमाण पत्र है उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसको ठीक करवा लें। 15 दिन का समय आप लोगों को आयोग दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो कितना भी पुराना हो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्होंने नया बनवा लिया है वो नया भी ले रहे हैं। अगर किसी के पास पुराना नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वो लोग नया भी ले रहे हैं। लेखपाल की भर्ती में भी नया प्रमाण पत्र लिया गया था, इसमें भी लिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कई बहनें कह रही हैं कि नया भी मान्य हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास पुराना और नया दोनों है तो आप लोग प्लीज़ दोनों लेकर जाएं। प्राइवेसी में आप लोग रखें अपने पास, और जो भी मांगा जा रहा है वो आप लोग समय से दे दें। और आप लोगों को बताएं कि प्रोविज़नल जो भरवाया जा रहा है, बहुत सारी 2 साल वाली बहनें कह रही हैं कि हम भी कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, आयोग ने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है कि वो लोग कोर्ट जाएं, क्योंकि बीएससी वालों से और 2 साल वालों से पहले ही प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। प्रोविज़नल का अर्थ ही होता है अनुबंध पत्र, यानी कि वो लोग पहले ही लिख कर दे चुके हैं कि अंतिम निर्णय आयोग का होगा। तो जब अंतिम निर्णय आयोग का होगा और वो लिख कर भी दे रहे हैं तो वो किस बेस पर कोर्ट जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। और जो प्रोसेस चल रही है उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आयोग ने बीएससी वालों से, 2 साल वालों से और बीएड बीटीसी वालों से सभी से प्रोविज़नल भरवाया है, बीए 3 साल वालों से, कला वर्ग वालों से नहीं भरवाया है। तो लग रहा है कि बीए वाली, कला वर्ग वाली, 3 साल वाली बहनें सुरक्षित हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल फैला रहे हैं कि नहीं, अंत में आपको लिया जाएगा। तो बता दें कि वन दरोगा में भी 34 उपाधियों को समकक्ष माना गया था, लेकिन सिर्फ एक उपाधि को लिया गया लास्ट में। और आपको बताएं कि कोई भी यूनिवर्सिटी समकक्ष उपाधि नहीं देती है। जब हमने आरटीआई डाली और वहाँ से उत्तर आया तो यही आया कि हम किसी भी उपाधि को किसी के समकक्ष नहीं मानते हैं। तो जब कोई यूनिवर्सिटी समकक्ष उपाधि नहीं देती है तो कोई कैसे समकक्ष उपाधि को मान लेगा। इस बेस पर ही हम अपना केस लड़ेंगे। अगर हमारे खिलाफ कोई भी इस तरह का काम होता है जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, ये तो तय है, कोई कुछ भी कहता रहे। और हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं। और आप लोग चिंता ना करें, लेकिन लग रहा है कि आयोग और विभाग कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कोर्ट जाने की, क्योंकि 3 साल वाली बहनें सुरक्षित लग रही हैं। और बाकी आप लोग अलर्ट रहें, एक ग्रुप में रहें। आप लोगों को आरटीआई और लेटर जो दिया गया है उसको ज़रूर से ज़रूर पोस्ट कर दें, ईमेल कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर दें। और आप लोगों को अलग से जाना भी नहीं पड़ेगा। आप लोग आयोग में जा रहे हैं डीवी कराने, तो अपना लेटर लेते जाइए और वहीं पर आप अपना लेटर पोस्ट कर दीजिए। और जो भी बहनें किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित उनकी कोई भी परेशानी है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में चैट ओपन है तो वो वहाँ पर अब बहनों के साथ डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, या फिर हमें पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। और सबसे बड़ी बात, आप लोग प्लीज़ प्रपत्र को गलत ना भरें, उसमें दिक्कत आ सकती है, आप लोग पूछ लें।
और अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, वहाँ पर पूछ कर भर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग गलती बिल्कुल भी ना करें। और आप लोग अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाएं और फ़ोटो पर पीछे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम ज़रूर लिख दें, यानी कि सिग्नेचर कर दें। और आप लोग एक सेट एक्स्ट्रा लेकर जाएं, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनके आप ओरिजिनल लेकर जाएं। और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं आप लोग दिखा दें वहाँ पर। अगर आपके पास नए और पुराने दोनों हैं प्रमाण पत्र तो आप दोनों लेकर जाएं, और जो मांगा जाए वो आप लोग वहाँ पर दिखा दें। और आप लोगों से जो भी सेट मांगा जा रहा है उसको वहाँ पर सबमिट कर दें। और जो आप लोगों के पास बचा हुआ है एक्स्ट्रा में, अगर उसकी नीड होती है तो वहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपने पास उसको रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी सेट में कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छे से क्लियर ना आ रहा हो, कॉपी क्लियर ना हो, तो आप लोगों को दूसरा देना पड़ जाए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आप लोग अपने फ़ोटो पर पीछे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिख दें। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने आप लोग बनवा कर लेकर जाएं, अपने साथ किसी को लेकर जाएं, ताकि वहाँ पर सामान रखने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है। तो आप लोग अपना सामान बाहर ही रखें, मोबाइल अंदर लेकर जाने नहीं देंगे, परमिशन नहीं है। और जो बहनें ये कह रही थी कि सुबह को बुलाकर शाम को बिठाकर रखते हैं या फिर तुरंत ही भेज देते हैं, तो जिन बहनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है 10 से 15 मिनट एक अभ्यर्थी के लिए लग रहे हैं, तो वो उनको तुरंत ही वहाँ से भेज दे रहे हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि जब तक सबका नहीं हो जाएगा तो शुरू वालों को भी वहीं लास्ट तक बैठा कर रखेंगे, वो भेज दे रहे हैं वहाँ से। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आरटीआई और लेटर पोस्ट कीजिए, क्योंकि अपने लिए आप नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप लोग ये देख भी रहे हैं कि आप लोग प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। मैं भी आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, या ये समझ लीजिए कि सही बात के पक्ष में खड़ी हूँ, किसी के साथ नहीं खड़ी हूँ, सही बात के पक्ष में खड़ी हूँ, नोटिफिकेशन के साथ खड़ी हूँ। तो आप लोग के लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। मुझे नहीं पता जीत होगी या हार होगी, लेकिन इतना पता है कि हिम्मत नहीं हारूंगी। रिजल्ट जो भी हो लास्ट मोमेंट तक आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। जो भी मुझसे होगा, जितना भी होगा करूँगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। और सपोर्ट इतना ही काफ़ी है कि आप लोग को जो बताया जा रहा है आप लोग उसको फॉलो करें, आरटीआई डालें, लेटर पोस्ट करें, और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कराएं। अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता है तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले से ये भी नहीं बता रहे थे कि प्रोविज़नल भी भरवाया जाएगा। सबको कह रहे हैं कि ले लेंगे ले लेंगे, लेकिन आप लोगों ने वन दरोगा में देखा 34 उपाधियों को समकक्ष बताया गया था। कोई भी यूनिवर्सिटी समकक्ष उपाधि नहीं देती है, लास्ट में एक को लिया गया, सबको निकाल दिया गया। आपने देखा वीडियो की वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ, प्रोविज़नल भरवाया गया लेकिन लास्ट में सबको निकाल दिया। और यहाँ तक कि दिव्यांग लोगों को भी वीडियो की वैकेंसी में निकाल दिया गया था। और आप लोग इस बात की डिटेल निकाल लें। और अगर कोई इस बात पर भी आर्गुमेंट करता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो हम लोग आपको डिटेल में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन समय का अभाव है और महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है जो आप लोगों तक पहुंचानी होती है। और यूट्यूब हमारे लिए एक माध्यम ही है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का। क्योंकि अगर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बातें ना पहुंचाते तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आप लोग कभी समझ नहीं पाते। और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग समझ पाए कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। जो हमारा उद्देश्य था आप लोगों को बताने का कि 3 वर्ष योग्य है, कला वाले जो बच्चे हैं वो योग्य हैं, और वो यहीं पर पूर्ण होता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी हुई। अब आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, आगे आइए, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको सबसे पहले दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी कराइएगा। धन्यवाद।